ਸੋ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਹਫਤੇ ਆ ਕੇ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ 18ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ 18ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਕਸ ਜੋ ਹੈ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ 18ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 18ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। स्वागत करते हैं रजनी शर्मा जी का। जी आनी जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू जी। सो 18वें अध्याय में तो जब हम पिछले हफ्ते से उससे पहले की हमने शुरुआत की हुई है, तो अब जो आज आप हमें कुछ बताने जा रहे हैं, जैसे आप बता रहे थे कि अगेन ये बहुत एक बड़ा अच्छा प्रोसेस है जिसमें से हम भी बहुत जीवन में सीख सकते हैं। तो क्या ये प्रोसेस है जी? जी, प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताती हूँ। लेकिन जैसे 17वें अध्याय में 17वें अध्याय से भी पहले भगवान ने ये बताना शुरू किया कि ये पूरी प्रकृति 3 गुणों वाली है, सत्व, रज और तम। और मनुष्य को का ध्येय होना चाहिए कि कैसे वो सत्व गुण में पहुंचे। 17वें अध्याय में भगवान ने बताया कि किस तरीके से सत्व गुण की वृद्धि होती है, और उन्होंने अपनी 4 चीजें बताई कि अगर तुम अपना आहार, यज्ञ, तप और दान इनको अगर सात्विक बना लेते हो तो तुम्हारे जीवन में अपने आप सत्व की वृद्धि होगी, संशुद्धि होगी। उसके बाद फिर 18वें अध्याय में हमें भगवान ने और थोड़ा डीप जाते हुए बताया कि ये बाहर की चीजें ही नहीं, तुम्हारे कर्म, तुम्हारा ज्ञान, कर्ता और बुद्धि, ये भी 3 गुणों वाली होती हैं। और इसकी बात हमने पिछले अध्याय में की। तो उसके बाद भगवान ने अब हमें तत्व ज्ञान की प्राप्ति का एक डेफिनेट प्रोसेस बताया। तो मैं समझती हूँ कि जो भी लोग, स्पेशली हम जो वेस्टर्न कंट्रीज में रहते हैं, वी बिलीव इन प्रोसेस, हाउ टू डू इट। एब्सोल्युटली। हम थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकम में बिलीव करते हैं कि हाउ टू डू इट, लाइक गिव मी द स्टेप्स, राइट, 1 2 3 4, हाउ टू गेट देयर, लाइक डेफिनेट प्रोसेस एंड डायरेक्ट, या कहना चाहिए शॉर्टकट, राइट, जिस तरीके से भी है। तो भगवान ने यहाँ पर एक पराभक्ति, जिसको कि तत्व ज्ञान कहें, पराभक्ति और तत्व ज्ञान एक ही बात है जी। तो भगवान ने कहा कि उसको जानने का मैं तुम्हें एक डेफिनेट प्रोसेस बताता हूँ अर्जुन। उसको पाके मनुष्य, उसको करके ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। ओके। हरबी जी, भगवान ने बहुत सारे हमें डिफरेंट तरीके बताए हैं, लेकिन अगर हमें अपने शरीर में आत्म तत्व को जानना है एक्सपीरियंस लेवल पे, तो भगवान ने कहा दिस इज द वे। लेकिन कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, क्या हम जानना भी चाहते हैं? राइट। आर वी रेडी देयर? बट एनी हाउ उन्होंने ये प्रोसेस बताया। और उन्होंने कहा कि देखो अर्जुन, जब सत्व की संशुद्धि हो जाती है, उसके बाद मनुष्य को चाहिए कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति का उपाय करे। वो नियमित आहार करे, एकांत का सेवन करे, अपने मन, अपनी वाणी और अपने कर्मों में संयम रखे। और संयम में जो सबसे पहले चीज है वो है इंद्रियां और उसके भोग, उनमें वो संयम रखे। संसार के मटेरियल चीजों में अब उसका वैराग्य हो। तो भगवान ने कहा कि इस तरह का जो साधक है, नियमित आहार करने वाला, इंद्रियों, मन, वाणी पे संयम रखने वाला, एकांत का सेवन करने वाला, और ये सब होने के बाद तुम करो क्या कि ध्यान योग के परायण होके। आपने देखा हमने 6ठे अध्याय में पूरे भगवान को ध्यान योग की बात की थी कि किस तरह से ध्यान योग करना है और उसकी साधना है। तो भगवान ने कहा ध्यान योग परायण होके वो व्यक्ति एलिजिबल हो जाता है टू गेट इनटू तत्व ज्ञान। और फिर इस तरह से साधना करते हुए वो अपने आप तत्व ज्ञान जो है उस पे प्रकट हो जाता है। इट रिवील्स itself to him। और उसमें होता क्या है कि जब भगवान ने कहा कि ऐसा साधक जिस वक्त तत्व ज्ञान की प्रकट हुआ, वो तत्काल उसमें प्रविष्ट हो जाता है।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब हुआ कि जैसे ही उसको रिवीलेशन हुई, ही एस्टैब्लिश देयर, उसके बाद कोई वापसी नहीं है, इन द सेंस कि जैसे हमारी संसार की नॉलेज है वो हम याद भी रखते हैं और भूल भी जाते हैं जी। लेकिन जो तत्व ज्ञान की एक बार हमको वो रिवीलेशन हो गई, इट स्टेज विद अस फॉर रेस्ट ऑफ आवर लाइफ। राइट। और उसके बाद लाइफ में चेंज क्या आया कि भगवान ने कहा कि फिर वो प्रसन्न आत्मा ना किसी के लिए शोक करता है और ना किसी चीज की आकांक्षा करता है जी। किसी व्यक्ति के लिए, परिस्थिति के लिए उसका कोई शोक नहीं होता और किसी वस्तु की, व्यक्ति की, किसी भी चीज की उसके मन में आकांक्षा नहीं होती। ठीक। ऐसा वो साधन कर लेता है। जी। भगवान ने कहा जब ऐसा हो जाता है अर्जुन, तो वो मनुष्य जीवन की पूर्णता है और वो मनुष्य जीवन की सार्थकता है। उसने अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति कर ली, जिसके लिए कि ये मनुष्य जीवन उसे मिला था। बड़ी अच्छी आपने बात की कि ये जो सार है, तत्व सार की आप जो बात कर रहे हैं कि अगर इंसान में ऐसी एक वृत्ति आ जाए जहाँ पे हर चीज़ वो स्वीकार करे, क्योंकि आम तौर पे ऊपर हम कहते तो हैं हम भगवान को समर्पित हैं, हम उसकी बातें मान रहे हैं, लेकिन हमारे जो डिस्प्ले होता है कैरेक्टर, उससे पता चल जाता है कि हम कहाँ पे खड़े हैं। क्या हमें छोटी छोटी चीज़ें जो हैं क्या वो हिला देती हैं, चाहे हम क्योंकि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में फ़र्क ही है अब, क्योंकि थ्योरी तो बहुत अच्छी होती है और करनी और कथनी में जो अंतर आ जाता है। पर आपने बिल्कुल सही कहा कि जो कृष्ण जी कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जिसको तत्व ज्ञान का समझ आ गई है, उसके लिए हर चीज़ समानता, उसका अडोल हो जाता है और समानता में आ जाता है। जी जी। तो इसके अलावा ये जो भगवान ने कहा कि जीवन का परम लक्ष्य ही है जी तत्व की प्राप्ति, और उसने कर ली, तो इसमें एक बात और भी हमें थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए कि आज समाज में बहुत तरह के लोग बहुत इस तरह की बातें करते हैं कि, और वो दावे करते हैं कि आप हमारे पास आएं और हम आपको वो बिल्कुल भगवान से मिलवा देंगे या दर्शन करवा देंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो ये सारी बातों के ऊपर भगवान ने एक तरह से अपनी एक अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट दी है, दैट यू आर द वन हु नीड्स टू कार्व योर ओन पाथ टू द साल्वेशन। नोबडी एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। और जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाए, उतना ही जीवन जो है हमारा, उसकी दिशा बदल जाती है और जीवन सुख और शांति की तरफ बढ़ने लगता है। एब्सोल्युटली जी, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाट यू हैव टच। और ख़ास तौर के ऊपर हम इंडियंस जो हैं, जब हमारे जो गुरु थे, जो भी धर्म में हम आस्था रखते हैं, उन्होंने यही कहा कि यू आर द ओनली पाथ टू योर सैल्वेशन। लेकिन आज हम ढूंढते हैं मिडिल मैन, और इसी की वजह से आज मंदिरों, गुरुद्वारों में और जगहों में जो मिडिल मैन आगे वो ही ये क्लेम करते हैं। और भारत में तो हाल ही में हमने देख लिया कि सो कॉल्ड धर्म गुरु जो हैं उनकी कैरेक्टर क्या है। और आसाराम बापू की जब हम बात करते हैं, या और नित्यानंद, या और जो बड़े मानवर अपने आप को धर्म गुरु अखवाते थे, उनके क्या हाल हुए। पर फिर भी जो लोग हैं उनकी आंखें नहीं खुलती। ये एक बड़ी बड़ी समस्या है। क्या वजह आप समझते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई हमारे लिए कुछ कर दे, पाठ कर दे, पूजा कर दे, और हमारे लिए हमारे जो धार्मिक हमने क्रियाएं करनी है वो पूरी हो जाएंगी और हम भगवान को मिल लेंगे। लेकिन वो हम आप क्यों नहीं करना चाहते? इसकी आप क्या वजह समझ रहे हैं? क्योंकि आपका भी बहुत एक्सपीरियंस है लोगों से मिलने का, बातें करने का। व्हाट डू यू पर्सनली फील, क्यों हम उस तरफ नहीं समझ रहे जबकि हमें रास्ता बताया गया है? मॉनिटरी कोई बात हो तो हमें बड़ी जल्दी समझ आ जाती है, लेकिन जब ये बात हमारे पास स्पष्ट तौर पे बार बार कही जाती है, हम सुनने को तैयार नहीं है। Why is that hypocrisy and why is this double standard? उसकी वजह हरप्रीत जी ये है, मैं ये कहूँगी कि ये जो आपने एफर्ट किया यहाँ पर गीता का करने का, उसका मकसद ही ये है कि अगर हम खुद से शास्त्रों को देखें जी, तो तब हमें समझ में आएगा कि वी डू नॉट नीड मिडल मैन। अगर हम भगवान में आस्था रख के ये करें और इस चीज़ को माने, अपने संतों को, ऋषियों को, जिन्होंने ये ग्रंथों की रचना की है, और फिर प्रैक्टिकल करें। प्रैक्टिकल करके देखें कि क्या वाकई जो ये कह रहे हैं उसमें कोई सच्चाई है, और अगर वो सच्चाई हमें अपने ऊपर दिखे, हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आनी शुरू हो, तो हम उसको प्रमाण माने। बिल्कुल।
ये मैं समझती हूँ ज़रूरी है। राइट। आगे क्या कहते हैं जी कृष्ण जी, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये जो आपने प्रोसेस बताया ये बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जैसे आपने कहा कि प्रैक्टिकल, जब तक आप अपने आप शुरुआत नहीं करते अपने से, हम चेंज चाहते हैं हर तरफ लेकिन अपने में जो चेंज है वो नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे तो हमें डायरेक्टली ये स्पष्ट तौर पे कहा गया कि स्टार्ट इट योरसेल्फ, यू योरसेल्फ हैव टू टेक द इनिशिएटिव। और जब तक आप इनिशिएटिव नहीं लेते कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जी जी। तो भगवान ने जैसे एक तो ये पराभक्ति की बात कही जी। इसके अलावा हमने देखा कि कर्म योग में उन्होंने कहा कि किस तरह से निष्काम कर्म करते हुए सभी कर्म मुझे अर्पण करो। ज्ञान योग में उन्होंने कहा कि मन से, इंद्रियों से विवेक और वैराग्य को समझो, और फिर उन्होंने भक्ति की बात कही। ठीक। तो इसके आगे भगवान ने ऐसा हमें सरल उपाय बताया जो मैं समझती हूँ कि हम सभी जनसाधारण उसको बड़े इजीली कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा। तो इसके उसके लिए बारे में हम तो बात सरल करते जो क्योंकि हर एक जो शॉर्टकट चाहता है, तो इससे पहले कि आप शॉर्ट बताएं, एक छोटी सी लेते हैं ब्रेक और वापस आके इस शॉर्टकट के बारे में बात करते हैं। जी। ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਲ ਰਸਤਾ ਜੋ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਲਝ ਗਏ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪੂਜਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਇसी ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 18ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ कृष्ण जी उपदेश कर रहे हैं अर्जुन ਨੂੰ। उसी संबंध में होर जानकारी लेने हैं रजनी शर्मा जी तो। जी रजनी जी, सो बिफोर द ब्रेक आप बताने लगे थे एक सरल रास्ता जो है और बड़ा इजी है, क्या है वो? जी, जैसे हमने पहले पराभक्ति की अभी बात कही जी, कि जो उसके बाद मनुष्य का जानना, पाना और करना, जानना कि मैं बहुत और ज्ञान लूं, करना बहुत सारे कर्मों को, सकाम कर्मों को करना, और पाना कि मुझे ये करना है, ये करना। तत्व ज्ञान की प्राप्ति के बाद वो सभी खत्म हो जाता है। जी। लेकिन जैसे कि हमने कहा कि कई बार वो पराभक्ति मुश्किल लगती है, स्पेशली आजकल के हमारे व्यस्त जीवन में। जी। तो भगवान ने यहाँ पर अर्जुन को कहा, अर्जुन तू मेरा बहुत प्रिय है और मैं तुझे अब एक हित की बात कहूँगा, और वो बात परम गोपनीय है, बहुत रहस्यपूर्ण है। जी। तो मैं वो तुझे अब बताता हूँ। आप देखें कि पूरा गीता के इतने अध्याय के बाद एट द एंड भगवान ने ये बात कही। जी। उसकी वजह भी ये थी कि अर्जुन के मन में पूरा विश्वास हो चुका है भगवान के प्रति, वचनों के प्रति दृढ़ श्रद्धा उसके हृदय में जन्म ले चुकी है। जी। कि जो ये कह रहे हैं दैट इज इट, उसके अलावा और कोई बात नहीं। जी। और फिर जब भगवान ने कहा द मोस्ट सीक्रेटिव, तो अब जो भगवान बात कहेंगे अर्जुन की बुद्धि बीच में नहीं आएगी, अर्जुन का हृदय उस बात को पूरी तरह से ग्राह्य करेगा। ठीक। क्योंकि अगर ये बात वो शायद पहले अध्याय या दूसरे अध्याय में अर्जुन से कहते तो उसे डिस्कार्ड कर देते बेशक, लेकिन अब जो भगवान कह रहे हैं और अर्जुन सुन रहे हैं, वो बिल्कुल उसके बीच में कहीं बुद्धि का स्थान नहीं है। तो भगवान ने कहा अर्जुन को, देखो अर्जुन, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, अपना मन मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, अपना मन मुझ में लगाओ, मुझे नमस्कार करो, मुझ में पूरी श्रद्धा रखो, मैं तुम्हें, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। ये मेरी तुमसे सत्य प्रतिज्ञा है कि भगवान हमको कह रहे हैं कि सत्य और प्रतिज्ञा, ही इज गिविंग हिज प्रॉमिस टू, कि अगर हम अपने हृदय से उन पे श्रद्धा रखते हैं जी। उनके ऊपर विश्वास रखते हैं और उनको नमस्कार, उनको पूजा, उन्हीं की वचनों को आदर और सत्कार देते हैं, तो हम भगवान को प्राप्त होंगे। ऐसा भगवान की तरफ से हमें वचन दिया गया। जी। इसके बाद भगवान ने अल्टीमेट एंड आई थिंक द मोस्ट बोल्ड स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा, अर्जुन सभी धर्मों को छोड़ के, सब कर्तव्य कर्मों को छोड़ के तू केवल मेरी शरण में आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो जिस वक्त भगवान ने कहा कि सभी धर्मों को छोड़ के, जी, तो उस वक्त हमें ये क्लियरली समझ लेना चाहिए कि वो इन सांप्रदायिक धर्मों की बात, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनकी बात वो नहीं कर रहे। ठीक।
और जिस प्रकार से ये कहा जाता है कि गीता 5000 साल पहले लिखी गई है, तो उस वक्त ये कोई धर्म थे भी नहीं। ठीक। ये सभी धर्म उसके बाद आए। भगवान सनातन धर्म की बात कर रहे हैं जी। तो उसमें क्या है कि मनुष्य की बुद्धि मानती है ये धर्म है, ये नहीं है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या मेरा कर्तव्य है, क्या कर्तव्य नहीं है, क्या प्रवृत्ति है, क्या निवृत्ति है। वो ये सभी बातों में उलझता है, बड़े धर्म संकटों में रहता है। तो भगवान ने उस बात को लक्ष्य करके कहा कि तू कुछ मत सोच, तू अपनी सारी सोच, सब कुछ बस मेरे शरण तू आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ये जो शरणागति की बात कही जी। कि मेरे अलावा और कोई नहीं, ये जो बात भगवान ने शरणागति की अत्यंत रहस्यपूर्ण और गोपनीय बात अर्जुन को कही, ये पूरे भगवत गीता का सार समझना चाहिए। और इसके अलावा अब हमारे मन में प्रश्न आएगा कि हम कैसे शरण या बिल्कुल कि हो, तो अपने जीवन में ये मान लेना जी कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। जी। ये दोनों बातें, केवल एक नहीं। अगर हम ये माने कि भगवान मेरे हैं, तो फिर कभी कभी मन के अंदर ये प्रश्न रहेगा कि मैं तो उन्हें अपना मानता हूँ और वो मेरे लिए तो कुछ करते नहीं, या मैं जिस तरह से अनुकूलता चाहता हूँ उसके अकॉर्डिंग काम नहीं होता है जी। तो हम कभी कभी ऐसा मन में सोच भी सकते हैं कि मैं तो भगवान को अपना समझता हूँ, एंड देन दे डोंट डू दिस फॉर मी। लेकिन अगर हम ये समझें कि मैं भगवान का हूँ, तो उसमें क्या होगा कि अगर मैं उनका हूँ तो वो फिर जो भी मेरे लिए कर रहे हैं, दैट इज बेस्ट फॉर मी, चाहे वो मेरी बुद्धि को ठीक लगे या ना लगे। जी। मुझे इस बात से एक बात याद आई, गुरुवाणी में भी इसी तरह की बात है। उसमें कहा तेरा पाना मीठा लागे। बिल्कुल। कि जो तुम चाहते हो प्रभु वो अब वो हो मेरे जीवन में, मेरी अपनी कोई डिजायर ना हो। तो ऐसा भगवान ने अर्जुन को ये शरणागति की बात कही 18वें अध्याय में आके। बिल्कुल जी। अगेन बड़ी हैरानी होती है कि हर एक ग्रंथ में ये इसी चीज़ के ऊपर फोकस किया गया कि हम अपने आप को समर्पण कर दें, क्योंकि कभी किसी को अगर हम समर्पण करते हैं, अपने जीवन में देखें कि एक बच्चा जो है अपनी माँ को अगर समर्पण हो जाता है, या एक बच्चा जो है अपने बाप को समर्पण हो जाता है, तो क्या कभी बाप या माँ जो है कभी बच्चे का बुरा सोचेंगी? इनिशियली हाँ, कोई हमें वो जो आपने बात की, हमारी बुद्धि जो है वो समझ सकती है कि यस ये जो हुआ मेरे साथ ठीक नहीं हुआ, लेकिन अल्टीमेटली वही जब बाद में हम रियलाइज़ कई बार करते हैं कि अच्छा हुआ कि मैंने वो नहीं किया या वो मेरे साथ नहीं हुआ, और वो आज, बट उसके लिए टाइम चाहिए, क्योंकि इमीडिएट जब हम देखते हैं तो हमारा बड़ा एक नैरो सा सर्कल होता है, बट एज वी ग्रो अप, एज वी गेट सम मोर नॉलेज, हमारी लाइफ में एक्सपीरियंसेस इकट्ठे होते हैं, एंड देन वी रियलाइज दैट वॉट एवर हैपेंड वॉज फॉर गुड, हैड आई डन दिस आई वुड हैव बीन ट्रबल, एंड यू रियलाइज मेनी अ टाइम्स इट हैपेंस इन योर ओन लाइफ ऑल्सो। अगर हम इसको सेल्फ एनालिसिस करें तो यकीनन तौर के ऊपर हमारा जैसे आपने बात की कि हमारी आस्था जो है और मजबूत हो जाएगी, बट उसके लिए अगेन सेल्फ एनालिसिस की ज़रूरत है। और समर्पण की बात यह है कि जब हम अपने आप को किसी के आगे समर्पण कर दें तो ऑटोमेटिकली हमें मालूम है कि जो जिसके आगे हमने समर्पण किया है वो हमारा अच्छा ही करेगा, और उसके लिए वो जो अपनी बुद्धि है उसको छोड़ना पड़ेगा। पर हम वो बुद्धि नहीं छोड़ते और हमारी जो मैं है वो अड़ के, अहंकार जो है वो आके अड़ जाता है। सो अगेन ये अगेन अ मार्वलस पॉइंट जो कृष्ण जी बात कर रहे हैं कि समर्पण हो जाओ और लेट इट हैपन, लेट लाइफ फ्लो थ्रू मी। जी एब्सोल्युटली जी। और जिस तरह से आपने कहा ना कि कभी कभी माँ बच्चे को अनुशासन करने के लिए कभी कभी उसे कड़वी गोली देनी पड़ती है ताकि उसकी बीमारी ठीक हो जाए, तो कभी कभी हमारे ऊपर भी इस तरह के एडवर्स सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं जिसमें हमारा माइंड क्वेश्चन करता है। लेकिन अगर हम समर्पण भाव से चलेंगे तो हम यही सोचेंगे कि ये जो इम्तहान है ये भी हमारी ही उन्नति के लिए Absolutely. जो लिए जा रहे हैं, no doubt. इस तरह से हम सोचें। तो अब भगवान ने जब ये अर्जुन को बात कही तो उसके बाद भगवान ने उनसे पूछा, जी अर्जुन मैंने जो ये सब ज्ञान कहा तुझे, तुमने क्या एकाग्रचित्त होकर इसको सुना? क्या तुम्हें ये बात समझ में आई? ही क्वेश्चन दे, और अर्जुन फिर उसके क्या आंसर्स देते हैं उसकी बात हम आगे करेंगे। जी बिल्कुल, उसको आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे आपने ये भी बात की कि जो रहस्य है जीवन का, जी वो यही है कि अपने ईगो को टेम करना, ख़त्म करना। जी
और अगर तो हम धार्मिक जो क्रियाएं कर रहे हैं, अगर उसमें हमारे जीवन में वो चेंजेस आ रहे हैं कि हमारी क्या वो बुद्धि तो नहीं, उससे अहंकार तो नहीं मिल रहा, और जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, या हमारे जीवन में निम्रता जो है वो आनी चाहिए, क्या वो आ रही है या नहीं आ रही। सो बेसिकली तो यही है गीता का सार कि जो जीवन में हम कर रहे हैं, इन ग्रंथों को पढ़ के क्या हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा, और उसके साथ साथ क्या हमने अपने आप को समर्पित कर दिया कि नहीं कर दिया। फिर चाहे हानि हो या लाभ हो या नुकसान हो, तो हर चीज़ को अगर हम एक्सेप्ट करेंगे, व्हेन वी आर इन दैट स्टेट ऑफ एक्सेप्टेंस, देन एवरीथिंग लाइफ बिकम्स अ ब्लिस। जी, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि भगवान ने जैसे हमें 15वें अध्याय में बताया था, जो तुमने संसार रचा हुआ है ये सारा तुम्हारा मन का खेल है, और मन की जागृत अवस्था आते ही उस संसार की सभी चीजें, कोई भी चीज फिर तुमको बॉदर नहीं करती है। संसार तो उसी तरीके से चलता रहता है फिर भी, बल्कि और ज्यादा। मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आई यहाँ, किसी ने क्वेश्चन किया कि जब सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है तो फिर क्या होता है? तो फिर क्या होता है? तो जिस महात्मा ने ये जवाब दिया, मुझे उनका जवाब भी बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि देयर कुडंट बी अ मोर एप्रोप्रिएट आंसर्स देन दैट। उन्होंने कहा, व्हेन यू वुड बी रियलाइज्ड द trees look greener to you and the sky looks bluer to you. Absolutely right. क्योंकि उसकी वजह ये है कि हम समग्रता से इस पल को जीते ही नहीं। बिल्कुल, absolutely, because we are either living in the past or looking for the future but not living in the present. बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगले हफ्ते एंड जो हमने करना है जो सार, क्योंकि आप जो ये सार बता रहे हैं वाकई में बहुत इनकी महत्ता है, और बड़े सिंपल वेज में जो आपने हमारे साथ बात की उसके लिए हमारे आपके धन्यवादी हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नेक्स्ट वीक वील सम अप जो कुछ हमने बात की है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सो इस नाल कर दें जी आज इस प्रोग्राम की समाप्ति। फीडबैक ਲਈ 604 603 75 55 ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ harpreetsingh@gmail.com। किसी वजह नाल तुसी प्रोग्राम्स नहीं देख सके या फिर पिछले प्रोग्राम्स देखना चाहते हो तो youtube.com/harpreetsingh ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਅਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਬਾਏ।